मार्केट से संबंधित पिछले वीडियो में हमने दयाधिकार से संबंधित स्टेकलबर्ग मॉडल का बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कई बार स्टेकलबर्ग मॉडल से संबंधित एक गणितीय प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो किस प्रकार से स्टेकलबर्ग मॉडल का अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो उसे आप किस प्रकार से हल करेंगे, उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें देखिए दो फर्म है, जिस ए और बी, उसका मांग फलन दे रखा P बराबर 100 माइनस 0.5x, जहाँ x बराबर x1 और x2 है, x1 प्लस x2 है। पहले की लागत दे रखी है, पहले दयाधिकारी की लागत है C1 बराबर 5x1 और जो दूसरा दयाधिकारी है उसकी लागत दे रखी है C2 बराबर 0.5x2 स्क्वायर। तो इस स्थिति में स्टेकलबर्ग हल निकालिए, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन मैंने वही लिया है जो हमने बार्ट्रेट मॉडल में जो क्वेश्चन लिया था, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टेकलबर्ग मॉडल में क्या है, यहाँ फर्स्ट देखिए P बराबर आपको दे रखा है 100 माइनस 0.5x, x का मान x1 x2 है, तो P बराबर हो गया 100 माइनस 0.5 x1 प्लस x2, तो P बराबर हो गया आपका 100 माइनस 0.5 x1 माइनस 0.5 x2। अब देखिए टोटल कॉस्ट 1 दे रखी है 5x1, तो पहले 5 पाई 1 बराबर होगा TR1 माइनस TC1, तो यह आ जाएगा पाई 1 बराबर 100x1। देखिए यहाँ आपके देखेंगे TR1 बराबर आ जाएगा 100 माइनस 0.5x1 माइनस 0.5x2 मल्टीप्लाई बाई x1, तो यह आ जाएगा 100x1 माइनस 0.5x1 का स्क्वायर। देखिए 100 का x1 से गुणा हुआ, 100 0.5 का x1 से गुणा हुआ x1 स्क्वायर माइनस 0.5x1 x2 माइनस TC आएगा 5x1। तो क्या किया हमने, ये TR यहाँ रखा और इससे TC घटाया, तो पाई 1 पहले का लाभ हो जाएगा 95x1 माइनस 0.5x1 स्क्वायर माइनस 0.5x1 x2। तो पहले का लाभ का समीकरण यहाँ लिख कर रख लेते हैं, पाई 1 बराबर 95x1 माइनस 0.5x1 स्क्वायर माइनस 0.5x1 x2। ये बाद में काम आएगा इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखिए इसका पहला उकलन क्या लाभ अधिकतम करने के लिए, तो आएगा 95 माइनस x1 माइनस 0.5x2 इजिकल टू 0। पहले अवकलन को शून्य करना है और सेकंड अवकलन डी स्क्वायर पाई बाई डी एक्स 1 स्क्वायर, सेकंड अवकलन इसका करेंगे तो माइनस 1 आएगा, दैट इज 0। तो यहाँ देखिए पहला समीकरण आ गया 95 माइनस x1, तो हम इसका x1 निकालें तो इसको लिख सकते हैं x1 बराबर 95 माइनस 0.5x2, ये पहला इक्वेशन हो गया। तो ये हमने पहला इक्वेशन लिख दिया, x1 बराबर 95 माइनस 0.5x2, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला लाभ। अब देखिए इसी प्रकार से हम दूसरे का लाभ निकालेंगे। तो पहले का लाभ हुआ, ये क्लियर है कि इस पर लाभ अधिकतम होगा x1 के इस मान पर। अब दूसरे का आप निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, पाई 2 निकालेंगे। पाई 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई 2 बराबर TR2 माइनस TC2। तो यहां देखिए TC2 दे रखा है, ये रहा, यहां देखिए TC2 टोटल कॉस्ट सेकंड दे रखी है 0.5x2 स्क्वायर और TR2 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 0.5x1 माइनस 0.5x2 को हम किससे गुणा करेंगे, x2 से, क्योंकि TR बराबर होता है P गुणा x2। तो सेकंड का लाभ पहला आएगा 100x2 माइनस 0.5x1 x2 माइनस 0.5x2 स्क्वायर, ये तो पूरा TR हो गया।
100 को x2 से गुणा किया तो 100x2, 0.5 को x2 से गुणा किया तो 0.5 x1 x2 और फिर 0.5 x2 का स्क्वायर माइनस ये आपका आ जाएगा 0.5 x2 स्क्वायर, ये TC2। तो ये π2 हो गया 100x2 माइनस 0.5 x1 x2, ये दोनों जुड़े तो आया x2 स्क्वायर। तो ये सेकंड लाभ हुआ 100x2 माइनस 0.5 x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर, ये सेकंड वाला लाभ यहाँ रख लिया। अब देखिए लाभ अधिकतम करने के लिए इसका अवकलन करते हैं x2 के सापेक्ष, तो आएगा 100 माइनस 0.5 x1 माइनस 2 x2 बराबर 0। और सेकंड अवकलन d/2 बटे d डेल x2 का स्क्वायर, सेकंड अवकलन -2 आएगा, इसका मतलब लाभ अधिकतम है। तो यहाँ इसको लिखेंगे 2x2 बराबर 100 माइनस 0.5 x1, तो x2 बराबर हो जाएगा 100/2 माइनस 0.5/2 x1, तो x2 बराबर हो जाएगा 50 माइनस 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, (0.25 x1। ये देखिए, तो ये दूसरा वाला आ गया x2 बराबर 50 माइनस 0.25 x1। अब देखिए स्टेगलबर्ग मॉडल में हमने पहले क्या किया, x1 और x2 दोनों निकाल लिए। अब देखिए, अब अलग अलग कंडीशंस की हम बात करते हैं। यहाँ तक जो कुछ कराया है वो आपको सब पहले कराया जा चुका है, तो हमने π1 π2 निकाल लिया। अब देखिए, अब इसके अंदर अलग अलग कंडीशंस की हम बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, पहला ये हो जब A नेता हो और B अनुयायी हो। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब A नेता हो B अनुयायी हो, B अनुयायी हो, x1 बराबर है 95 माइनस 0.5 x2 और x2 बराबर दे रखा है 50 माइनस 0.25 x1। अब इसमें यह पूछा गया है कि जब A नेता हो, पहला नेता और दूसरा अनुयायी हो, तब लाभ कितना होगा। तो यहां देखिए, पाई बराबर 95 x1 माइनस 0.5 x1 का स्क्वायर माइनस 0.5 x1, x2 की जगह रखेंगे 50 माइनस 0.25 x1। B अनुयायी है तो B का x2 का मान रख दिया 50 माइनस 0.25 x1। अब देखिए, तो ये हुआ π1 95 x1 माइनस 0.5 x1 का स्क्वायर। अब देखिए 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह है 25 x1 माइनस 25 x1 माइनस माइनस प्लस 0.5 गुणा 0.25 0.0125 x1 का स्क्वायर। तो ये देखिए अब क्या हुआ, π1 95 में से 25 जाएंगे तो है 70 x1। क्या करना है, जब A नेता हो B अनुयायी हो, तो आपको क्या करना है, पहले का लाभ वाला लेना है और उसमें x2 का मान रख देना है। माइनस 0.5 x1 का स्क्वायर प्लस 0.125 x1 का स्क्वायर, तो π1 हो गया 70 x1 माइनस, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0.375 आएगा, माइनस का 0.375 x1 का स्क्वायर। अवकलन करते हैं d/1 बटा dx1, तो आएगा 70 माइनस 0.75 x1 बराबर 0। क्लियर। और इसका सेकंड अवकलन करेंगे d²π1 बटा dx1 स्क्वायर माइनस का 0.75, यानी लाभ यहाँ अधिकतम होगा। तो यहाँ क्या है,
70 माइनस 0.75 x1 बराबर 0, तो 0.75 x1 बराबर 70, तो x1 बराबर होगा 70 बटे 0.75, तो x1 का मान आएगा 70 डिवाइडेड बाय 0.75, 93.33। इसका मतलब है कि जब A नेता हो और B अनुयायी हो तो A का उत्पादन कितना होगा? A का उत्पादन होगा x1 बराबर 93.33 और B का उत्पादन कितना होगा? B का उत्पादन होगा x2 बराबर 50 माइनस 0.25 गुणा 93.33। जगह 26.67, तो x2 बराबर आया 26.67। ये दोनों स्थिति आ गई। तो पहली कंडीशन क्या करेंगे, हम इस साइड में लिख लेते हैं इसको, क्या है? मस्त। जब A नेता हो, B अनुयायी हो, जब A नेता हो और B अनुयायी हो, तो यहां x1 का उत्पादन होगा। थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, कहीं उसमें नहीं आए वीडियो में। तो जब A नेता B अनुयायी हो, तो देखिए A का उत्पादन होगा 93.33 और x2 का उत्पादन होगा 26.67। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोनों के लाभ की स्थिति की हम बात करेंगे, दोनों के लाभ को हम समझेंगे कि इस स्थिति में दोनों के लाभ क्या रहते हैं। तो A नेता और B अनुयायी हो तो लाभ की स्थिति को देखेंगे। उत्पादन आ गया, अब देखते हैं। पहले का लाभ कितना होगा उसको देखते हैं। ये देखिए लाभ मैंने इसलिए लिख के रखे थे, पाई1 95x1 माइनस 0.5 x1 का स्क्वायर माइनस 0.5 x1 x2, तो पाई1 हो जाएगा 95 गुणा 93.33 माइनस 0.5 93.33 का स्क्वायर माइनस 0.5 93.33 और 26.67। x1 और x2 के मान लिख दिए। तो पहला आएगा 95 मल्टीप्लाई 93.33, ये आपका हो गया 886.35। तो पाई1 हो गया 8866.35 माइनस 93.33 मल्टीप्लाई बाई 0.5, यह आपका होगा 4355.24। 4355.24। अब स्कोर करेंगे 93.33 गुणा 26.67 मल्टीप्लाई 0.5, यह आपका आएगा 1244.55। 1244.55। तो यहाँ पाई1 हो जाएगा 3266.55, पाई1 हो जाएगा 3266.55। तो ये पहले का लाभ हो जाएगा 3266.55। तो यहाँ पाई1 हो जाएगा 3266.55। दूसरे का लाभ पाई2 निकालने के लिए हमने ये लिख रखा है 100x2 माइनस 0.5 x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर। तो पाई2 हो जाएगा 100 गुणा 26.67 माइनस 0.5 x1 x2 है, x1 का मान 93.33, 26.67 माइनस 26.67 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम दूसरा निकाल लेंगे, तो ये आएगा 2667। इसको हल कर लेते हैं। 2667 पहला हो गया, 93.33 मल्टीप्लाई 26.67 मल्टीप्लाई 0.5, ये हो जाएगा 1244.55।
माइनस 26.67 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 711.28, तो पाई 2 हो जाएगा 711.15। तो यहाँ देखिए दूसरे का लाभ हो जाएगा 711.15, ये देखिए खस्त। अब पहली कंडीशन हमने करी जब हमने माना ए नेता हो और बी अनुयायी हो। अब दूसरी कंडीशन करते हैं कि जब ए अनुयायी हो और बी नेता हो तब क्या होता है, देखते हैं। ये इस प्रकार से देखिए, स्टेकलबर्ग हल का जो सवाल आता है वो सामान्य रूप से 20 मार्क्स का आता है और उसमें से कोई एक चीज पूछ सकते हैं। हो सकता है वो चारों पूछे, हो सकता है केवल 2 ही पूछे। तो अब दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं, जब बी नेता व ए अनुयायी हो। जब बी तो नेता हो और ए अनुयायी हो, तो यहां देखिए बी का 100x2 माइनस 0.5, x1 का मान ही रख देंगे 95 माइनस 0.5x2, और ये x2 यूं कही हुई माइनस x2 स्क्वायर। क्या किया, ये जो पाई 100x2 माइनस 0.5, x1 का मान रख दिया क्योंकि अब ए अनुयायी है, तो x1 का मान था 95 माइनस 0.5, x2 वो यूं का यूं रख दिया। तो अब क्या हुआ, पाई 2 100x2 माइनस 95 को 0.5 से गुणा करेंगे 47.5x2 और माइनस माइनस प्लस 0.25x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्या किया, इसका ये हुआ 47.5x2 से गणा होता 47.5x2, इसको इससे गणा किया तो माइनस माइनस प्लस 0.25x2 और x2 का स्क्वायर हो गया रे x2। तो ये हो गया आपका पाई 2, 100 में से गया तो 52.5x2 और माइनस 0.75x2 स्क्वायर। देखिए ये 1 है, इससे 0.01 से 0.25 गया, 0.75 बचेगा। डेल पाई 2 बाई डेल x2 पहला अवकलन करेंगे तो 52.5 माइनस 1.5x2 बराबर 0, और इसका सेकंड अवकलन करते हैं तो आएगा माइनस 1.5। इसका मतलब है कि यहाँ लाभ अधिकतम है द्वितीय फर्म का, तो यह आ गया 1.5x2 बराबर 52.5, तो x2 बराबर 52.5 डिवाइडेड बाई 1.5। तो अगर बी नेता हो तो कितना प्रोडक्शन करेगी, 52.5 डिवाइडेड 1.5 दैट इज 35। यानी बी नेता हो, यदि बी नेता ए अनुयायी हो तो x2 का उत्पादन होगा 35 और x1 बराबर होता है 95 माइनस 0.5x2, तो x1 बराबर हो जाएगा 95 माइनस 0.5 गुणा 35, तो x1 हो जाएगा 95 माइनस 0.5 गुणा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17.5। 95 आपका पॉजिटिव है, 0.5 गुणा 35 नेगेटिव है, तो आएगा 80। x1 बराबर आएगा 80, कितना आएगा, x1 का मान आ जाएगा इसमें 80। $95 माइनस 17.5, ये तो गड़बड़ है। देखो 95 प्लस का है, 17.5 माइनस का है, तो 77.5 सॉरी, तो x1 बराबर हो जाएगा 77.5। तो देखिए ये उत्पादन हो गया x1 बराबर 77.5। अब देखिए लाभ की बात करते हैं, देखिए पूरा 77.5 आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो में हम देखेंगे। हाँ अब देखिए, अब दोनों के लाभ देखेंगे
दोनों की स्थिति में लाभ देखेंगे तो देखिए पहले को कितना लाभ मिलेगा और दूसरे को कितना लाभ मिलेगा। तो पहले का लाभ है 95x1 माइनस 0.5x1 का स्क्वायर माइनस 0.5x1 x2। तो यहाँ देखिए पाई 1 95, इसका प्रोडक्शन होगा 77.5 माइनस 0.5 77.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 77.5 और ये 35। तो इस स्थिति में क्या होगा 95 मल्टीप्लाई 77.5, तो पहला हो गया 7362.5, 7362.5। दूसरा है 77.5 मल्टीप्लाई 77.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये आपका हो गया 3003 3003.125 0.5 मल्टीप्लाई 77.5 मल्टीप्लाई 35, ये आपका हो गया 1356.25। तो इसमें पहले का लाभ कितना होगा, पहले का लाभ होगा 3003.125। दूसरे को लाभ कितना मिलेगा, दूसरे का लाभ निकालने के लिए हम करेंगे 100x2 माइनस 0.5x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर। तो दूसरे का लाभ हो जाएगा 100 गुणा 35 माइनस 0.5 77.5 35 माइनस 35 का स्क्वायर। तो यहाँ पाई 1 पहले का लाभ हो जाएगा 3003.125। दूसरे का लाभ अभी चेक करते हैं। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 100 35 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा 3500 माइनस 0.5 गुणा 77.5 मल्टीप्लाई 35 माइनस का 1356.25 और 35 को 35 से गुणा करके माइनस करेंगे 1225। तो ये रिजल्ट आएगा 918.75 918.75, बिल्कुल सही है 918.75। तो इसका हो जाएगा 918.75। तो यहाँ देखिए हमने दो प्रकार की कंडीशन कर ली। पहली कंडीशन में हमने देखा कि जब ए नेता हो बी अनुयायी हो, और दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि जब बी अनुयायी हो बी नेता हो और ए अनुयायी हो। तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, जब ए और बी दोनों ही नेता हो तो क्या होगा, दोनों अगर नेता की तरह व्यवहार करेंगे तो उनके लाभ कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में तीव्र प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा होने से कीमत कम होगी और कीमत कम होने से लाभ कम हो जाएंगे। इसको हम देखेंगे। थर्ड कंडीशन देखेंगे, जब दोनों नेता हो तो क्या होगा। देखो अगर पहला वाला नेता है तो वो 93.33 प्रोडक्शन करेगा और बी भी नेता है तो वो 35 प्रोडक्शन करेगा। देखिए जब ए नेता था तो उसका प्रोडक्शन था 93.33 और जब बी नेता था तो उसका प्रोडक्शन था 35। तो अब क्या लाभ का अंतर आएगा, पहले का लाभ देखते हैं। पहले का लाभ है 95x1 माइनस 0.5x1 स्क्वायर माइनस 0.5x1 x2। तो पहले का लाभ हो जाएगा 95 गुणा 93.33 माइनस 0.5 गुणा 93.33 का स्क्वायर माइनस 0.5 गुणा 93.33 और ये हो जाएगा 35। तो लाभ घटेगा क्योंकि माइनस में 35 हो रहा है। पहला हो गया 95 मल्टीप्लाई 93.33, ये आ गया 8866.35। यहाँ पे इसे सोल्व कर लेंगे, मैं आपको करके बता रहा हूँ। दूसरा है 93.33 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 0.5, यह हो गया 4355.24 4355.24। स्कोर कर लेते हैं। 93.33 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 0.5, यह आ रहा है 1633.275 1633.275। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। पहले का
28.77 2877.3 तो क्या आ रहा है 28.77.83। तो हम लिखेंगे जब दोनों नेता तो x1 तो हो जाएगा 93.33, दूसरे का उत्पादन होगा 35, पहले को लाभ मिलेगा 2877.83, दूसरे का लाभ पाई टू निकालने के लिए करेंगे पाई टू 100x2 माइनस 0.5 x1 x2 माइनस x2 का स्क्वायर। तो ये पाई टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 35 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 93.33 गुणा 35 माइनस 35 का स्क्वायर। तो पहला हो गया 3500 93.33 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 0.5 दैट इज 1633.275 1633.275 और 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1225। तो ये रिजल्ट आएगा 641.725 641.275। तो ये आपका पाई टू हो गया 641.275। अब देखिए लास्ट कंडीशन, ये दोनों नेता की स्थिति में ए भी नेता की तरह व्यवहार करे और बी भी नेता की तरह व्यवहार करे तो ये रिजल्ट आएगा। एक और बात करते हैं चौथी, अगर दोनों ही अनुयायी की तरह व्यवहार करे तो क्या होगा। चौथी कंडीशन हम देखते हैं कि जब दोनों ही अनुयायी हो तो क्या होगा। नंबर 4, जब दोनों अनुयायी हो, हम ये इसमें फोर्थ कंडीशन लेते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। जब दोनों अनुयायी हो, उसको भी नहीं पता, दोनों फर्में एक दूसरे से सहसंकित है, तो पहले वाला उत्पादन करेगा, ये अनुयायी था ना तो इस 77.5, देखो ए अनुयायी था तो 77.5 और बी अनुयायी था तो 26.67। तो क्या होगा, x1 का उत्पादन होगा 77.5 और x2 का उत्पादन होगा 26.67। तो अब देखिए इसमें लाभ क्या होगा, पाई वन है 95x1 माइनस 0.5 x1 स्क्वायर माइनस 0.5 x1 x2। तो पाई वन हो जाएगा 95 गुणा 77.5 माइनस 0.5 गुणा 77.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 गुणा 77.5 गुणा 26.67। ये देखिए दोनों की अनुयायी की स्थिति है, तब देखिए 95 मल्टीप्लाई 77.5 पहला हो गया 7362.5 7362.5, दूसरा है 77.5 मल्टीप्लाई बाय 77.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये आ गया आपका 3003.125। अगला देखिए 0.5 मल्टीप्लाई 77.5 मल्टीप्लाई 26.67, ये आ गया 1033.4625 1033.4625। तो ये रिजल्ट आएगा 3325.91 3325.91। पहले का लाभ आएगा 3325, पहले का लाभ आएगा 3325.9125। तो यहाँ देखिए पहले का लाभ 3325.9125, बहुत ईजी है। देखिए दूसरे का लाभ निकालना है तो हम ये यूज करेंगे 100x2 माइनस 0.5 x1 x2
माइनस x2 का स्क्वायर, तो पाई2 हो जाएगा 100 गुणा 26.67 माइनस 0.5, इसका 77.5, इसका 26.67 माइनस इसका 26.67 का स्क्वायर। दोनों अनुयायी है तो देखिए ए का लाभ बढ़ गया है। अब बी के लाभ को देखते हैं। 100 मल्टीप्लाई 26.67 2667 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 77.5 मल्टीप्लाई 26.67, ये आपका आ जाएगा 1033.4624। 1033.4625 ये कहीं, ये देखिए ये कहीं मल्टीप्लाई यहाँ है, माइनस 26.67 को 26.67 से करेंगे तो आएगा 711.2889, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 922.2486। ये आ जाएगा 922.2486। 922.2486, तो ये आपका हो गया 922.2486। इस प्रकार से देखिए स्टेकलबर्ग मॉडल में 4 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जब ए नेता हो, जब ए नेता हो और बी अनुयायी हो तो ए के द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा 93.99, 93.33 और दूसरे के द्वारा 26.67 प्रोडक्शन किया जाएगा। ए को लाभ होगा 32.66 और बी को ये लाभ होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब बी नेता हो और ए अनुयायी हो तो बी का उत्पादन 35 हो जाएगा पहले से, क्योंकि नेता है, 26 से 35 हो गया। ए का उत्पादन पहले से घटा, ए का लाभ होगा पहले से लाभ घट जाएगा और बी का लाभ पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नेता है, पहले ये अनुयायी था तो 711 रुपये का लाभ था और ये अब नेता है तो 918 रुपये का लाभ है। तीसरी कंडीशन, जब दोनों नेता की तरह व्यवहार करते हैं तो उनके मध्य कीमत प्रतिस्पर्धा होती है और कीमत प्रतिस्पर्धा से दोनों को नुकसान होता है। ये चीज़ देखिए, यहाँ इसको ये 93.33 प्रोडक्शन करेगा, दूसरा 35 करेगा, दोनों नेता की तरह कर रहे हैं तो दोनों ज़्यादा उत्पादन करेंगे, बाजार में उत्पादन ज़्यादा होगा तो कीमत कम हो जाएगी। तो देखिए, जब ये नेता था तो 3200 का लाभ था, जब ये नेता नहीं था तो 3000 का लाभ था, पर दोनों ने कंपटीशन किया तो इसका लाभ 2877 रुपये रह गया, यानी इन दोनों कंडीशन से इसका लाभ कम हो गया। बी को लाभ पहले 711 रुपये का था जब अनुयायी था, जब नेता था तो 918 का लाभ था, इन दोनों लाभ से भी इसका लाभ 641 रुपये रह जाता है, जो ये बताता है कि अगर दोनों नेता की तरह व्यवहार करेंगे तो दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे हमने स्टेकलबर्ग मॉडल की थ्योरी करी थी तो हमने बताया था कि अगर दोनों नेता की तरह व्यवहार करेंगे तो दोनों ही फर्मों का लाभ घट जाएगा, क्योंकि दोनों नेता की तरह व्यवहार करेंगे तो उनका उत्पादन ज़्यादा होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा तो कीमत कम होगी और कीमत कम होगा तो लाभ घट जाएंगे। एक लास्ट कंडीशन जिसमें दोनों अनुयायी हो, तो देखिए जब ये अनुयायी था तो 26.67 प्रोडक्शन कर रहा था और ये अनुयायी था तो प्रोडक्शन होता 77.5। इन दोनों प्रोडक्शन को लेकर हमने पहले का लाभ देखा, तो जब दोनों अनुयायी की तरह लाभ करते हैं तो देखिए ए का लाभ सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए इसका 33.25, पहले कभी भी इतना लाभ नहीं हुआ जितना लाभ इसमें हुआ। इसी प्रकार से जो बी है इसको 922 रुपये का लाभ कभी भी नहीं हुआ जो ये हुआ। कहने का तात्पर्य है कि यदि दोनों ही फर्में अनुयायी की तरह व्यवहार करती है तो ए फर्म का लाभ भी अब तक का सबसे ज़्यादा है और बी फर्म का लाभ भी अब तक का सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार से स्टेकलबर्ग मॉडल का कोई सवाल आता है तो उसमें आपको 4 कंडीशन दे रखी है, इनमें से कोई 2 कंडीशन परीक्षा में पूछी जा सकती है या हो सकता है बड़ा क्वेश्चन हो तो चारों ही कंडीशन पूछी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कैसा भी सवाल आए, आप इस जो मैंने डेरिवेशन किया है इस वीडियो के माध्यम से आप उसको हल कर लेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि सामान्य रूप से स्टेकलबर्ग मॉडल का कोई सवाल आ जाता है तो विद्यार्थी उसको छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा भी कक्ष में इस प्रकार का सवाल नहीं कराया जाता है। प्राय प्रोफेसर भी ये सोचते हैं कि बड़ा सवाल है कौन तो कराए। तो इस कंडीशन में मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ हम मार्केट से संबंधित समझा सकें। अब मेरा प्रयास कितना सार्थक रहता है ये आप लोग इस पे कमेंट करके बता सकते हैं। जो नेट की परीक्षा होती है, सेट की परीक्षा होती है,
इकोनॉमिक्स में ICS की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहते हैं उनके लिए भी इस प्रकार के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। हम अलग से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को भी वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास समय की जो अनुकूलता है उससे हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी